हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और आज मैं आपको 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल की ये सुंदर सी ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ। इसको मैंने 5 नंबर की चोली के साथ बनाया है। आप चाहें तो सेम ड्रेस 4 नंबर के लिए भी बना सकते हैं और अगर आपको घेरा छोटा रखना है तो ये रो मैंने आपको बताया है, एक रो आप कम कर सकते हैं, लेकिन स्टिचेस का आपको जैसे मैंने बताऊँगी वैसे ही ध्यान रखना है। यहाँ पर जो हमारी लास्ट रो होगी वहाँ पर हमारे स्टिच 6 के ऑर्डर में होंगे, तो वो आपको ध्यान रखना होगा। और यही ड्रेस, ये देखिए, इसी ड्रेस का वीडियो मैंने गर्मियों में अपलोड किया था। ये मैंने समर में बनाई थी, जो हमारा समर थ्रेड आता है उससे यही सेम ड्रेस मैंने बनाई थी। तो बहुत ही सुंदर पैटर्न है। अब इसको मैंने ये विंटर्स के लिए बताया है और इसको मैं 2 कलर से बनाने वाली हूँ। ये देखिए 2 कलर मैंने लिए हैं, एक ब्लू है और एक हमारा ये मल्टी कलर का वूल है, तो इसमें भी ये वाला हमारा शेड है, इसलिए इससे मैच करता हुआ मैंने थ्रेड लिया है। और अगर आप चाहें तो नॉर्मल जो हमारी वूल होती है प्लेन कलर, उनसे भी कोई भी 2 कंट्रास्ट कलर लेकर उससे भी बना सकते हैं। अगर आपके पास शेडेड वूल नहीं है तो बिल्कुल ट्राई करें, बहुत ही सुंदर ड्रेस है। और छोटे बड़े साइज़ में अगर आप बनाना चाहें तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी। और 4 और 5 नंबर की चोली का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो वहाँ से देखकर आप चोली बना लें। उसके बाद मैं आगे का डिज़ाइन आपको बनाकर दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने चोली कंप्लीट कर ली है 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए, और चोली का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अभी भी पिछले जो कुछ वीडियो मैंने बनाए हैं उनमें मैंने 5 नंबर की चोली साथ में ही ड्रेसेस में बनाकर दिखाई है, तो वहाँ से देखकर आप बना सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर मैं जो चोली की लास्ट रो है, यहाँ पर मैं अपने एक स्टिच यहाँ पर अपना कम करती हूँ। जो हमारे 25 यहाँ पर डबल क्रोशिया होते हैं तो उसको मैं यहाँ 2 साथ में बनाती हूँ, तो 24 बचते हैं। और यहाँ पर मैं उसको बनाना भूल गई हूँ, तो चोली इसको मैं खोल नहीं सकती क्योंकि यहाँ मैंने इसका बॉर्डर भी बना दिया है। तो इसको इसी रो में, अब जो हमारी घेरे की फर्स्ट रो है, यहाँ पर किस तरह से एडजस्ट करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ हमारी चोली एंड हुई। इसके लास्ट में हमारे 25 डबल क्रोशिया हैं, लेकिन यूज़ हमें 24 करने होते हैं। तो ये देखिए यहाँ से हल्का सा धागा बड़ा किया और अगले वाले स्टिच में आकर स्लिप स्टिच किया। यहाँ आकर मैंने चोली ज्वाइन की। उसके बाद फिर से अगले स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करते हुए हम साइड तक आ जाएंगे, इसके जो बाजू है हमारी स्लीव, इसकी साइड तक। और इसके बाद ये देखिए यहाँ से फिर से अगले स्टिच में किया, फिर से अगले स्टिच में किया, ये मैं साइड तक आ गई। इसके बाद यहाँ से हम 1 2 और 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद जो अगला स्टिच है, ये देखिए यहाँ हमने जो स्लिप स्टिच से आया आखिरी स्टिच में 3 चेन ली। इसके बाद जो अगला होल है तो यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया और इसी होल में 1 डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद हम 1 चेन लेंगे। 1 चेन लेने के बाद फिर से पल लिया और अब जो अगला होल है तो यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया किया। इसके बाद जो अगला होल है यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया और 1 डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद फिर से 1 चेन लेंगे बीच में। इसके बाद फिर से 1 डबल क्रोशिया किया और 1 डबल क्रोशिया और किया अगले वाले स्टिच में, और अगले स्टिच में ही 1 डबल क्रोशिया और किया। यहाँ पर मैंने 2 किए। इसके बाद फिर से 1 चेन ली। अब ये देखिए मैं बैक साइड आ गई, तो एक जो स्टिच मैं आपको बता रही हूँ कि मैं यहाँ पर कम नहीं कर पाई, तो यहाँ हम इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए फर्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया किया, नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया किया, उसके बाद नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया किया और उससे नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया और किया। तो यहाँ पर मैंने 3 डबल क्रोशिया अलग अलग चेन में बना दिए। इसके बाद हम 1 चेन लेंगे और इसके बाद फिर से नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया किया, उससे नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया किए और बीच में हमें 1 चेन लेनी है, चेन लेना ना भूलें आप। इसके बाद फिर से नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया और उससे नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से राउंड को हम कंप्लीट करेंगे, बीच में 1 चेन लेंगे तो कंप्लीट करेंगे। तो राउंड कंप्लीट है, ये देखिए।
और लास्ट में ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने के पहले हमें एक चेन लेनी है। इसके बाद जो पहला हमारा स्टिच था 3 चेन, तो इसकी 3rd चेन में आकर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से यहीं से 3 चेन लेंगे और इसके बाद जो अगला हमारा डबल क्रोशिया है, ये देखिए फर्स्ट हमारा ये हो गया जो हमने एक डबल क्रोशिया के ऊपर बनाया। अब हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं, तो फर्स्ट वाले के ऊपर एक डबल क्रोशिया किया और अब जो हमारा हमने एक साथ 2 बनाए थे, तो फर्स्ट के ऊपर एक बनाया और जो सेकंड वाला है इसके ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से हम एक चेन लेंगे बीच में और फिर से हमारे ये देखिए 3 डबल क्रोशिया हैं, तो पहले हमारा एक है, तो एक के ऊपर हमारा एक बनेगा। इसके बाद हमारे 2 साथ में हैं, तो जो पहला है उसके ऊपर हम एक बनाएंगे और अब जो हमारा दूसरा है साथ वाला, तो यहाँ पर 1 और 2 हम साथ में बनाएंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे फिर से और इसके बाद फिर से फर्स्ट वाले के ऊपर एक बनाया, सेकंड वाले के ऊपर एक बनाया और जो तीसरा वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशिये साथ में एक ही चेन में बनाएंगे। फिर से एक चेन ली और ये देखिए अब हमारे ये वाले डबल क्रोशिये आ गए जो मैंने अलग अलग बनाए थे तीनों। तो इसमें भी फर्स्ट के ऊपर एक बनाया, सेकंड वाले के ऊपर एक बनाया और जो थर्ड वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 बनाएंगे। ये हमारे साथ में नहीं है स्टिच, लेकिन हम बनाएंगे इनको उसी तरीके से। उसके बाद फिर से एक चेन लेंगे, फिर से नेक्स्ट जो हमारे 3 हैं, तो फर्स्ट के ऊपर एक बनाया और जो हमारे 2 साथ में हैं तो उसमें फर्स्ट के ऊपर एक बनाया और उसका जो सेकंड वाला है उसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे और बीच में एक चेन लेंगे इस तरह से। ये रो भी कंप्लीट है। ज्वाइन करेंगे उसके पहले मैंने एक चेन बना ली है और उसके बाद जो हमारी फर्स्ट 3 डबल क्रोशिया की 3 चेन का जो डबल क्रोशिया है, तो इसकी 3rd चेन में सबसे टॉप पर जो चेन है यहाँ आकर स्लिप स्टिच किया। फिर से 1 2 और 3 चेन बनाई। 3 चेन बनाने के बाद अगला जो डबल क्रोशिया है सेकंड वाला, इसकी चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 3rd वाले की चेन में डबल क्रोशिया करेंगे और जो 4th वाला हमारा डबल क्रोशिया है, 2 हमारे साथ में हैं 3rd और 4th, तो 4th वाले की चेन में 2 बार हम डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे, तो ये देखिए यहाँ हमारे 4 स्टिच हैं, यहाँ पर हमारे 5 बनेंगे। फिर से फर्स्ट वाले की चेन में एक डबल क्रोशिया किया, सेकंड की चेन में एक, 3rd की चेन में एक और 4th वाले की चेन में हमें 2 डबल क्रोशिये साथ में करने हैं। फिर से बीच में एक चेन लेंगे। फिर से ये देख लीजिए, फर्स्ट वाले की चेन में एक डबल क्रोशिया, सेकंड की चेन में एक डबल क्रोशिया, 3rd की चेन में एक डबल क्रोशिया और 4th वाले की चेन में एक साथ हमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं। तो ये जो हमारे 4 हैं इनके ऊपर 5 बनेंगे और ये देखिए यहाँ पर बीच में एक चेन लेंगे। यहाँ पर जो हमने बनाया था ये भी हमारा जैसे हमारी डिज़ाइन है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे जो 3 डबल क्रोशिया अलग अलग थे, लेकिन हम इसको घेरे को रख कर देखेंगे तो वैसा ही हमारा बैठेगा, एकदम परफेक्ट दिखेगा हमारा घेरा। फिर से वही फर्स्ट के ऊपर एक, सेकंड के ऊपर एक, 3rd के ऊपर एक और यहाँ पर जो हमारे डबल क्रोशिया हैं वो वैसे ही दिखेंगे सेकंड रो के बाद। ये देखिए जो 3rd चेन में हमने बनाए थे 2 साथ में, यहाँ हमारे अलग थे, लेकिन यहाँ हमने 3rd चेन में 2 साथ में बनाए थे। तो इसमें भी उसी तरह से 3 में अलग अलग बनाए और जो चौथी चेन है इसमें आकर हम एक साथ 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसी में 1 और 2 और उसके बाद एक चेन लेंगे। तो इसी तरह से ये राउंड भी कंप्लीट करेंगे। ये रो भी कंप्लीट है। लास्ट में आने के बाद हमने एक चेन ली और जो पहला हमारा डबल क्रोशिया है 3 चेन, तो इसकी 3rd चेन में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद 1 2 और 3 फिर से 3 चेन ली और अगले वाले स्टिच के ऊपर सेकंड वाले स्टिच की जो चेन है यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 3rd चेन की
थर्ड स्टिच की चेन में डबल क्रोशिया और इसके बाद फोर्थ वाले स्टिच की चेन में डबल क्रोशिया। और अब जो हमारा फिफ्थ वाला स्टिच है तो इसके ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। ये देखिए, फर्स्ट के ऊपर एक किया, सेकंड के ऊपर एक, थर्ड के ऊपर एक, फोर्थ के ऊपर एक और फिफ्थ वाले के ऊपर 2। तो इस तरह से ये वाला राउंड बनाएंगे और बीच में एक चेन लेंगे फिर से। ये देखिए, फर्स्ट के ऊपर एक, सेकंड वाले के ऊपर एक बनाएंगे, थर्ड वाले के ऊपर एक बनाएंगे, फोर्थ वाले के ऊपर एक। और यहाँ पर हमारे जो फोर्थ वाले में ये देखिए 2 हमारे साथ में हैं, तो ये जो हमारा आखिरी वाला है इसके ऊपर हमें 2 बनाने हैं। तो अब हमारे जो है वो 5 के ऊपर 6 इस तरह से बनेंगे। ये देखिए, यहाँ पर 3 थे, 4 हुए, 5 हुए और 6, तो कंप्लीट करेंगे। तो ये राउंड भी कंप्लीट है। और ये देखिए, इस तरह से हमारा घेर दिखेगा यहाँ तक। ये देखिए, 3 3 के ऊपर 4, 4 के ऊपर 5 और 5 के ऊपर 6 हमारे स्टिच हैं। और उसके बाद हमारी बीच में एक एक चेन की जाली दी है हमने। और इसके बाद राउंड को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर हम एक चेन लेंगे और चेन लेने के बाद जो हमारा तीसरा, ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया का तीसरा वाला होल है, थर्ड चेन, इसमें आकर स्लिप स्टिच करना है, लेकिन यहाँ से हमें अपना धागा चेंज करना है। तो ये देखिए, जो हमें दूसरा कलर यहाँ पर लगाना है इसको मैं यहाँ से लूँगी, इस तरह से धागे को लिया और इस धागे में से भी निकाल दिया। और उसके बाद इस धागे को हम अपने हुक के और इस धागे के बीच में से निकाल लेंगे दूसरी साइड। उसके बाद एक चेन बनाएंगे इस तरह से। और ये जो हमारा ब्लू धागा है इसको इस तरह से खींचकर टाइट कर दें। इसको कट नहीं करेंगे क्योंकि आगे फिर हम अगले राउंड में इसको यहीं से ले लेंगे। तो इस तरह से इसको टाइट किया और उसके बाद यहाँ पर हमारा एक स्टिच हो गया। इसके बाद ये ज्वाइन हो गया। इसके बाद इसी जगह पर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इसी होल में, इस तरह से। इसके बाद जो अगला डबल क्रोशिया है इसके पीछे वाले धागे में, ये देखिए, जो चेन में 2 धागे होते हैं, अगर आपको क्लियर ना दिखे तो मैं बोल रही हूँ, उससे भी आप समझ सकते हैं। ऊपर जो चेन में हमारे 2 धागे होते हैं तो सिर्फ पीछे वाले धागे में इस तरह से हुक डालेंगे, धागा लेकर आएंगे और ये जो नॉट का धागा है इसको भी हम साथ में लेकर चलेंगे। पीछे वाले धागे पे हुक डाला, धागा लेकर आए और सिंगल क्रोशिया किया। फिर से पीछे वाले लूप में धागा डाला, हुक डाला, धागा लेकर आए और सिंगल क्रोशिया किया। फिर से ये देखिए, जो हमारी चेन है इसमें 2 धागे हैं तो सिर्फ पीछे वाले धागे में हमें सेंटर से हमें हुक डालना है। सेंटर से हुक डाला, पीछे वाले धागे को लिया और धागा लेकर आए, सिंगल क्रोशिया किया। फिर से ये देखिए, सिर्फ पीछे वाले धागे में से हुक डाला, धागा लेकर आएंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से अगले स्टिच में इसी तरह से ये देखिए। और यहाँ जो हमारा स्टिच है, यहाँ हमारे आखिरी वाले पर जो मैं इंक्रीज़ करती हूँ तो यहाँ पर भी हम एक बार इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पर जो हमारा 1 2 3 4 5 और 6, छठवा जो हमारा स्टिच है इसके ऊपर हम 2 बार बनाएंगे। इसके बाद ये जो बीच में हमारी एक चेन है तो इस चेन के भी जो सिर्फ पीछे वाला धागा उठाएंगे हम चेन का और इस तरह से लेकर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से हमारे स्टिचेस आ गए तो फर्स्ट वाले में सिर्फ बैक लूप में वर्क करना है। फर्स्ट वाले में एक बार बनाया, सेकंड वाले के पीछे वाले धागे को लेकर एक बार बनाया, थर्ड वाले में एक बार बनाया, फोर्थ वाले में एक बार बनाया। सिर्फ पीछे का धागा उठाएंगे, ध्यान रखें। तो ये जो आगे वाला धागा है इस तरह से एक चेन जैसी डिज़ाइन अलग दिखेगी आपको। फिफ्थ वाले में बनाया और जो सिक्स्थ वाला स्टिच है इसमें पीछे वाले धागे में ही 2 बार हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद बीच में हमारी जो एक चेन दी थी तो इसके भी पीछे वाले धागे में सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से ये रो कंप्लीट करेंगे। और इस रो के लास्ट में आपको ये याद रखना है कि आपके जो स्टिच हैं यहाँ पर इस रो में हमारे वो 6 के ऑर्डर में होने चाहिए, क्योंकि आगे जो हमारा पैटर्न बनेगा वो हमें उसी तरह से स्टिच चाहिए कि हमारा जो एक पोर्शन आएगा उसमें हमारे 6 स्टिच होंगे। तो आप स्टिच को यहीं पर काउंट कर लें इस वाली रो में। और अगर आपको लगता है कोई कम ज़्यादा है स्टिच तो यहाँ पर आप एडजस्ट कर लें। और अगर आप 4 नंबर के लिए बना रहे हैं घेरा और कम रख रहे हैं, ये घेरा जैसे कि आप ये रो नहीं बनाते सिर्फ इसके बाद स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना होगा
कि जो आपकी आखिरी रो है वहाँ पर आपके स्टिच 6 के ऑर्डर में हो। रो कंप्लीट है और लास्ट जो हमारी चेन थी ये देखिए, जिसको हमने यहाँ धागा अपना खींच कर रखा था, तो ये वही धागा है सेंटर वाला। तो इसमें भी हमें बैक लूप में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद जो फर्स्ट हमारा स्टिच था, पहला सिंगल क्रोशिया इसकी चेन में, अब हमें दोनों धागे लेने हैं। इसकी चेन में हुक डालेंगे और फिर से हम कलर चेंज करेंगे। और यहाँ पर मैंने अपने स्टिच काउंट कर लिए हैं इस रो के लास्ट में, तो ये हमारे 6 के ऑर्डर में ही हैं। तो यहाँ पर मुझे कोई भी स्टिच घटाना या बढ़ाना नहीं पड़ा, क्योंकि ये जो है वो 6 के ऑर्डर में है। 96 हैं तो 6 के ऑर्डर में ही है। और यहाँ आकर देखिए, फिर से मैंने अपना धागा लिया और यहाँ आकर 1 2 3 और 4, यहाँ आकर मैंने 4 चेन ली। और अब हमारा जो येलो वाला धागा है इसको आप खींच कर टाइट कर दें। इसके बाद 4 चेन लेने के बाद बल लिया और इसी जगह पर, इसी वाले होल में एक डबल क्रोशिया करेंगे यहाँ पर हम। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे। तो ये जो मैंने 4 चेन ली हैं, तो 3 चेन हमारी डबल क्रोशिया की लेंथ है और 1 चेन मैंने बीच में गैप देने के लिए ली। इसके बाद 2 चेन ली और नीचे से 1 और 2 स्टिच हमें छोड़ने हैं। थर्ड वाले स्टिच की चेन में डबल क्रोशिया करेंगे और अब हमें जो चेन उठानी है, अब हमें पूरी उठानी है। अभी मैंने सिर्फ एक धागा उठाया था, तो ये देखिए एक धागा हमारा आगे साइड दिखेगा। यहाँ पर मैंने डबल क्रोशिया किया, 1 चेन ली, फिर से बल लिया और फिर से इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया किया। इसके बाद 1 और 2 चेन ली, फिर नीचे से 1 और 2 स्टिच छोड़ेंगे। तीसरे वाले स्टिच में डबल क्रोशिया करेंगे, बीच में 1 चेन लेंगे, फिर से बल लिया और इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद 1 और 2 चेन ली, फिर से बल लिया, 1 और 2, नीचे से हमें 2 छोड़ने हैं। थर्ड वाले में डबल क्रोशिया किया, बीच में 1 चेन लेंगे और फिर से इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया और करेंगे। उसके बाद फिर से 1 और 2 चेन ली और नीचे से 1 और 2 डबल क्रोशिया छोड़ने के बाद 2 होल छोड़ने के बाद थर्ड वाले होल में डबल क्रोशिया करेंगे, 1 चेन लेंगे और फिर से इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये देखिए, जो हमारे स्टिच यूज़ होंगे वो हमारे 6 के ऑर्डर में होंगे, क्योंकि जो हमारा एक पैटर्न बनेगा वो इतनी जगह में बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये देखिए, एक में हमने स्टिच बनाए अपने, 2 छोड़े तो 3 हो गए, फिर चौथे में बनाया, 5वें और 6वें को छोड़ा, तो इतनी जो जगह है वो हमारा एक पैटर्न कवर करेगी। तो इसलिए हमने पहले ही इनको 6 के ऑर्डर में डिवाइड कर लिया था कि 6 से हमारे जो भी स्टिच हैं वो 6 से कम ना हो हमारे यहाँ पर, अगर हो तो उसको आपको एडजस्ट करना है। तो इस तरह से कंप्लीट करेंगे। फिर से देख लें, 2 चेन ली, 1 और 2, नीचे से 2 स्टिच छोड़ेंगे और तीसरे वाले में डबल क्रोशिया करेंगे और उसके बाद 1 चेन लेंगे। 1 चेन लेने के बाद फिर से इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया और करेंगे, फिर से 1 चेन ली और 1 चेन और ली और नीचे से 1 और 2, नीचे से हमें 2 छोड़नी है। थर्ड वाले में डबल क्रोशिया, 1 चेन और डबल क्रोशिया करना है और उसके बाद फिर से 1 और 2 चेन ली। अब हमने 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो लेंगे वो 1 चेन लेंगे, उसके बाद 2 लेंगे, ये ध्यान रखें। और नीचे से हमें हर बार 2 स्टिच छोड़ने हैं। थर्ड वाले में ये देखिए, 1 डबल क्रोशिया किया, 1 चेन ली और फिर से इसी जगह 1 डबल क्रोशिया किया। अब हम 2 चेन लेंगे और नीचे से 2 चेन छोड़ेंगे, फिर से 2 चेन छोड़ने के बाद 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, रो कंप्लीट होने के बाद इस तरह से दिखेगा हमारा वर्क। और इसके बाद लास्ट में आकर मैंने फिर से उसी तरह से 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद हम 1 और 2 चेन लेंगे और जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया था 3 चेन, तो यहाँ हमने 4 चेन ली थी, ध्यान रखें आप, 4 चेन ली थी, लेकिन ज्वाइन हम थर्ड वाली चेन में करेंगे क्योंकि डबल क्रोशिया की लेंथ की हमारी तीसरी चेन थी, 1 चेन हमने गैप के लिए ली थी। और इसके बाद ये हमें सेंटर में आना है, दोनों डबल क्रोशिया के बीच में। ये जो हमारे 2 साथ में थे इनके बीच में आएंगे, लेकिन यहाँ से हमें धागा चेंज करना है अपना। फिर से हमारा जो मल्टी कलर का धागा है उसको लूँगी मैं और इसमें से भी निकाल दूँगी और इसके बाद जो ब्लू वाला धागा है इसको खींच कर टाइट कर देंगे। इसके बाद हम 1 चेन लेना है
और धागे को हल्का सा लंबा करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा लंबा करेंगे, ज़्यादा लेंथ नहीं देनी है। और बल लेने के बाद इसी जगह से एक बार धागा लिया, 2 बार धागा लिया और 3 बार धागा लिया। ये देखिए अभी मैंने धागे को लंबा किया है तो यहाँ 3 बार धागा लिया, बल लेकर सारे धागे निकाले। उसके बाद 1 2 और 3 चेन ली। 3 चेन लेने के बाद ये जो बीच में गैप है, देखिए ये हमारा एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया है। फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। बीच में हमने 2 चेन का जो गैप दिया था नीचे, जहाँ 2 चेन स्किप की थी, इस जगह पर आकर इस चेन में जो 2 चेन है यहाँ पर आकर सिंगल क्रोशिया किया। फिर से 3 चेन ली। 3 चेन लेने के बाद फिर से बल लिया। और अब जो अगला एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया है, इस जगह पर आकर बल लेकर 1 बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और 4 बार। अब हम 4 बार धागा लेंगे क्योंकि यहाँ पर एक हमने लेंथ के लिए बढ़ा लिया था धागा पहले। और बल लेने के बाद सारे धागे निकाल देंगे। और इसके बाद 1 2 और 3 चेन ली। इसके बाद फिर से ये जो 2 चेन वाला स्पेस है, यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। फिर से 1 2 और 3 चेन ली। फिर से एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया आ गया। तो फिर से इस जगह पर बल लेकर 1 बार धागा लिया। और बिल्कुल छोटी छोटी लेंथ के धागे लेना है, ताकि जो ये देखिए हमारे पफ हैं, ये हमें छोटे साइज़ के बनाने हैं, एकदम छोटे से बनेंगे। तो बल लेकर इस जगह पर 1 बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और 4 बार। 4 बार धागा लिया, बल लेंगे और सारे धागे निकाल देंगे। इसके बाद 1 2 और 3 चेन ली। 3 चेन लेने के बाद फिर से अगला जो 2 चेन का स्पेस है, यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। और उसके बाद 1 2 3 फिर से 3 चेन ली, फिर से बल लिया। और उसके बाद फिर से ये एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ आकर इसी तरह से बल लिया, 1 बार धागा लेकर आए, फिर बल लिया, दूसरी बार धागा लिया, फिर बल लिया, तीसरी बार धागा लिया, फिर बल लिया, चौथी बार। और बिल्कुल छोटी लेंथ रखनी है हमें। और बल लेकर फिर सारे धागे निकाल देंगे। जो ये हमारी यहाँ चेन थी डबल क्रोशिया की, वो तक निकाल देंगे। उसके बाद 1 2 और 3 चेन ली। और ये जो 2 चेन का स्पेस है, यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया किया। फिर से 1 2 और 3 चेन ली। फिर से बल लिया, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। इस वाली जगह मैं बीच में 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार 4 बार धागा लेकर पफ को कंप्लीट करना है। एक चेन से लॉक की, उसके बाद 2 चेन और, टोटल यहाँ पर 3 चेन लेंगे। और अगला जो स्पेस है 2 चेन वाला, यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से 3 चेन लेंगे और फिर से एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, इसके बीच में अगला पफ बनाएंगे। तो इसी तरह से रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए 2 बार, 3 बार और 4 बार कंप्लीट करेंगे पफ को। और एक चेन से लॉक किया और 2 चेन और लेंगे तो कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है। ये देखिए लास्ट में आकर मैंने पफ बनाया, 3 चेन बनाई। और अब जो 2 चेन वाला स्पेस है, यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद फिर से 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। और 3 चेन बनाने के बाद ये पफ के टॉप पर जो चेन है, यहाँ आकर हमें स्लिप स्टिच करना है। लेकिन यहीं से हम अपना धागा चेंज करेंगे, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। और स्लिप स्टिच करने के बाद अब जो हमारा यहाँ पर जो हमने 3 चेन दी थी, यहाँ से हमें उप डालना है। और यहाँ से हमें अपना दूसरा वाला जो फिर से ब्लू कलर है, इसको लेकर आऊँगी और स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। इसके बाद एक चेन ली और यहीं पर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। और जो हमारा मल्टी कलर का धागा है, इसको खींचकर टाइट कर देंगे। तो ये देखिए ये राउंड भी कंप्लीट है। और इसके बाद हमारा घेरा इस तरह से दिखेगा, हल्का सा इसमें आपको फ्रिल ज़्यादा दिखेगा। तो जैसे जैसे हमारा राउंड आगे बढ़ेगा, ये हमारा एडजस्ट हो जाएगा। और इसके बाद अगला राउंड स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ आकर मैंने सिंगल क्रोशिया किया। ये जो हमारी 3 चेन वाला स्पेस है, जहाँ हमने ये 3 चेन दी थी, तो सिंगल क्रोशिया किया, 1 और 2 चेन ली। और फिर से जो अगली ये 3 चेन है, ये देखिए बीच में सिंगल क्रोशिया है, ये जो 3 चेन है, इसको उठाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 2 चेन लेंगे
अब जो पफ है, पफ के बाद वाली 3 चेन थी, इसको उठाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 2 चेन ली, फिर से बीच में एक सिंगल क्रोशिया है, इसके बाद जो 3 चेन है यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 और 2 चेन लेंगे। अब ये पफ आ गया। पफ के बाद फिर से 3 चेन थी, तो 3 चेन को उठाकर हमें वर्क करना है। कुल मिलाकर जितनी भी 3 चेन हैं इनमें हमें वर्क करना है। और 2 चेन लेकर 2 चेन ली, सिंगल क्रोशिया किया, फिर से 2 चेन ली, पफ के बाद वाली जो 3 चेन है इसको उठाया, सिंगल क्रोशिया किया, फिर से 2 चेन ली। अब ये सिंगल क्रोशिया आ गया। इसके बाद वाली जो 2 चेन है इसको उठाकर सिंगल क्रोशिया किया, फिर से 2 चेन ली। इसके बाद पफ है, पफ के बाद तो ये जो 3 चेन है यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया किया, 2 चेन ली। 2 चेन लेने के बाद फिर से ये देखिए सिंगल क्रोशिया आ गया। अब फिर से 3 चेन है तो इसको उठाकर सिंगल क्रोशिया किया, 2 चेन ली, पफ के बाद वाली 3 चेन उठाकर सिंगल क्रोशिया किया, फिर से 2 चेन ली, अगली जो 3 चेन है यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया किया। तो कुल मिलाकर ये जहाँ भी बीच में हमने 3 चेन दी है तो यहाँ पर हमें 2 चेन लेने के बाद यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करना है। हर 3 चेन को उठाना है, कोई भी चेन स्किप नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो ये देखिए इस तरह से हमारा राउंड दिखेगा। रो कंप्लीट है, ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा। और इसके बाद ज्वाइन करेंगे तो यहाँ आकर मैंने आखिरी चेन में सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद जो फर्स्ट हमारा सिंगल क्रोशिया था इसकी चेन में आकर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर भी हमारी एक चेन बनेगी। और इसके बाद ये जो बीच में स्पेस है, ये जो हमने अभी चेन बनाई है 2 चेन, तो यहाँ पर हमें आना है स्लिप स्टिच से, लेकिन यहीं से हम अपना धागा फिर से चेंज करेंगे। फिर से मैं मल्टी कलर का धागा यहाँ लेकर आऊँगी और इस वाले को हम खींच कर टाइट कर देंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे। तो ये देखिए अब जो हमारा वर्क स्टार्ट होगा, ये जो हमारे 2 पफ थे, ये देखिए नीचे जो 2 पफ हैं इनके बीच में हमारी जो चेन आएगी इनमें हमें वर्क करना है। ये देखिए यहाँ पर हमारे 2 पफ के बीच में ये चेन है। एक चेन हमारी यहाँ पर टोटल 3 चेन दिखेंगी आपको। एक इस पफ के ऊपर है 2 चेन, एक बीच में गैप में है 2 चेन, और फिर से इस पफ के ऊपर है 2 चेन। तो ये जो 2 पफ के ऊपर चेन है इनमें वर्क नहीं करेंगे। जो बीच में एक ये चेन है 2 चेन वाला स्पेस 2 पफ के बीच में, यहाँ आपको वर्क करना है, ध्यान रखें। तभी ये जो हमारा वर्क है ये देखिए इस तरह से दिखेगा। जो हमारे 2 पफ के बीच में हमारा एक पफ आएगा, ये देखिए ये 2 पफ है, इनके बीच में एक पफ आया, ये 2 पफ हैं तो इनके बीच में एक आएगा। इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा। तो यहाँ आने के बाद ये जो बीच वाली चेन है यहाँ आ गई मैं स्लिप स्टिच से। इसके बाद एक चेन ली, धागे को हल्का सा लंबा किया। अब बल लेंगे और इसी जगह पर 1 बार धागा लिया, 2 बार धागा लिया और 3 बार धागा लिया। क्योंकि 1 बार मैंने लेंथ के लिए बढ़ा लिया है धागा, तो एक लेंथ हमारी वो हो गई। अब बल लेकर सारे धागे निकाले, 1 2 और 3 चेन बनाई। और अब ये जो अगला 2 चेन वाला स्पेस आएगा तो इस 2 चेन को उठाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 3 चेन ली। 3 चेन लेने के बाद फिर से ये देखिए 2 पफ के बीच वाली चेन आ गई। यहाँ हमारे 2 पफ हैं, इसके बीच में ये चेन है, तो बल लेकर इस जगह से पफ बनाएंगे। अब हमें 4 बार धागा लेना है। 4 बार धागा लिया, बल लेकर सारे धागे निकाले, 1 2 और 3 चेन बनाई। फिर से अगला जो चेन है ठीक इसके बाद जो चेन आपको आएगा उसको उठाकर सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से 3 चेन लेंगे और फिर से अब ये चेन आ गई, तो ये 2 पफ के बीच वाली चेन है। ये देखिए यहाँ 2 पफ हैं, इनके बीच में जो चेन है, एक इसके टॉप पर ये है, इसके टॉप पर ये है, ये सेंटर वाली है। तो यहाँ पर हमें सेंटर में पफ बनाना है। तो ये ध्यान रखें आप। स्टार्ट एक बार आप सही करेंगे सही जगह से तो फिर आपका खुद वो ठीक बनता चला जाएगा। सेंटर से ही स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। पफ के बाद 3 चेन बनाई और अगली जो चेन है यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। उसके बाद फिर से 1 2 और 3 चेन ली और फिर से अब जो 2 पफ के बीच में ये चेन है तो यहाँ आकर 1 बार धागा लिया, 2 बार,
3 बार और 4 बार। बल लेकर सारे धागे निकाले, 1 2 और 3 चेन ली और अगली जो 2 चेन वाला स्पेस है यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया किया। फिर से 1 2 3 चेन ली। फिर से ये देखिए अब हम 2 पफ के बीच में ही आएंगे। तो ये जो टॉप पर चेन है इसको उठाकर 1 बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और 4 बार। बल लेकर सारे धागे निकाले, 1 2 3 चेन बनाई और अगली चेन में आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। फिर से 3 चेन ली और अब फिर से 2 पफ के बीच में जो चेन है तो यहाँ आकर पफ बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा। और इस राउंड के बाद एक राउंड और हमें सेम बनाना है, ध्यान रखें। तो इस राउंड के बाद फिर से धागा चेंज करके ये ब्लू वाली रो बनेगी सेम स्टिच के साथ जैसे हमने यहाँ बनाया, 2 चेन 1 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन 1 सिंगल क्रोशिया। और इसके बाद फिर से ये पफ वाली एक रो और। तो टोटल इतना मैं आपको करके बताती हूँ। ये रो कंप्लीट करूँगी, इसके बाद ये रो बनाऊँगी और उसके बाद फिर से एक रो पफ वाली बनाऊँगी। तो कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए 3 राउंड मैंने इसके कंप्लीट कर लिए हैं, जो हमारे पफ स्टिच के 3 राउंड है। तो टोटल ये हमारे 6 राउंड हुए, क्योंकि ये देखिए एक राउंड हमने ये ब्लू चेन से स्टार्ट किया था, इसके बाद पफ वाली रो बनाई, फिर थर्ड हमने ब्लू चेन वाली बनाई, फिर से पफ वाली बनाई, तो 4 हुए, फिर से ब्लू चेन वाली बनी और फिर से पफ वाली। तो ये हमारे टोटल 6 राउंड हमारे जो हमारा यहाँ सिंगल क्रोशिया की रो थी इसके बाद हमारे 6 राउंड है। और अगर आप चाहें तो इतने ही स्टिचेस के साथ एक राउंड और, यानी कि टोटल 2 राउंड। एक हमारा जो ब्लू कलर का बनेगा वो चेन्स वाला, ये जो चेन वाला बने हमने बनाया था 2 चेन सिंगल क्रोशिया, 2 चेन सिंगल क्रोशिया, तो ये राउंड और पफ वाला एक राउंड। टोटल 2 राउंड आप इतने ही स्टिचेस के साथ बना सकते हैं। अगर इसी में और आपको घेरा पड़ा चाहिए तो इंक्रीज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे स्टिचेस काफ़ी हैं। जो हमने यहाँ पर अपने स्टिच इंक्रीज़ किए थे, तो हमारे इतने राउंड के लिए उतने ही स्टिचेस के साथ मैं आगे आई हूँ, कहीं भी मैंने कोई इंक्रीज़ नहीं किया है। और अगर चाहें तो एक राउंड और बना लें, यानी कि टोटल 2 रो आपको बनानी होंगी, एक ब्लू कलर से एक मल्टी कलर से। और इसके बाद अब मैं आपको इसका बॉर्डर बना कर दिखाऊँगी। तो ये देखिए यहाँ पर आकर मैंने पफ बनाया, उसके बाद 2 चेन बनाई, 3 चेन, और 3 चेन के बाद अगली जो ये चेन है लास्ट है हमारी, तो यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 2 और 3 चेन फिर से बनाई। और अब जो हमारा पफ का टॉप है यहाँ आकर 2 धागे दिखेंगे आपको, 1 चेन, तो यहाँ आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे। और जब ये आप रो बनाएं और अगली रो के लिए आएँ तो आपको इतना ज़रूर ध्यान रखना है हर रो के बाद कि ये जो हमारे 2 पफ हैं इनके बीच में हमारा ऊपर वाली रो का पफ इनके बीच में आना चाहिए। जैसे कि ये देखिए अगली रो के 2 पफ हैं तो हमारा पफ इनके बीच में आएगा, ये 2 के बीच में 1। कहीं भी आप ये ध्यान रखें, जब भी इससे आगे भी रो बनाएं तो भी उसमें ध्यान रखें कि ये 2 पफ हैं। तो अब यहाँ इसके बाद जो हमारी चेन्स बनेंगी, यहाँ सिंगल क्रोशिया आएगा, 2 चेन के बाद यहाँ सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन के बाद यहाँ सिंगल क्रोशिया। तो अगला जो पफ बनेगा हमारा यहाँ पर बनेगा, इन 2 पफ के बीच वाली चेन में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ आकर मैंने सिंगल क्रोशिया स्लिप स्टिच किया। और इसके बाद जो अगला ये चेन स्पेस है, तो यहाँ आकर हम फिर से स्लिप स्टिच करेंगे, लेकिन यहाँ से हम अपना धागा चेंज करेंगे। फिर से हमें कलर चेंज करना है, तो यहाँ से ये देखिए धागा लिया और इसके अंदर से निकाल दिया, और इस वाले धागे को खींचकर हम टाइट करेंगे। इसके बाद 1 चेन लेंगे और 2 चेन और लेंगे, तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद ये जो चेन स्पेस है, ये जो हमने 3 चेन बनाई, यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया करना है। तो एक हमारा ये 3 की चेन हो गई। इसके बाद फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से डबल क्रोशिया किया, ये 4 हो गए, 5 और 6। जो 3 चेन है इसको काउंट करने के बाद हमारे टोटल 6 डबल क्रोशिया हैं। 5 मैंने डबल क्रोशिया बनाया, एक ये 3 की चेन हो गई। इसके बाद देखिए अगला जो चेन लूप है, यहाँ आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। और इसके बाद फिर हमारा ये पफ है, पफ के बाद वाला जो चेन लूप है, यहाँ फिर से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। बीच में मैंने कोई चेन नहीं ली है। इसके बाद फिर से बल लिया और अब फिर से ये पफ के पहले वाला जो चेन लूप है,
ये देखिए ये हमारा पफ है। इसके पहले वाले चेन लूप में यहाँ आकर हम डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 डबल क्रोशिया किए मैंने। इसके बाद फिर से बल लेंगे और अब ये पफ के दूसरी साइड जो ये चेन लूप है यहाँ पर भी हमें डबल क्रोशिया करने हैं। 1 2 3 4 5 और 6 डबल क्रोशिया मैंने यहाँ किए। ये देखिए पफ के दोनों साइड मैंने डबल क्रोशिया किए हैं 6। इसके बाद फिर से जो ये चेन लूप आएगा तो यहाँ आपको सिंगल क्रोशिया करना है और इसके ठीक बाद जो चेन लूप आएगा यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से बल लेंगे। फिर से जो अगला ये चेन लूप आएगा तो ये हमारे पफ के एक साइड वाला है। तो ये देखिए यहाँ पर भी हम 6 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 2 3 4 5 और 6 और इसके बाद फिर से हमारा जो अगला चेन लूप आएगा तो ये हमारे पफ के दूसरी साइड वाला चेन लूप है यहाँ। तो यहाँ पर भी हमें 6 डबल क्रोशिया करने हैं। 1 2 3 4 5 और 6। फिर से 6 डबल क्रोशिया किए। फिर से जो अगला चेन लूप आएगा तो यहाँ पर आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और इससे अगला जो लूप आएगा यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से ध्यान से देखें वर्क को, क्योंकि ये बॉर्डर मैंने थोड़ा इसका अलग तरीके से बनाया है। फिर से जो अगला लूप आएगा यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 बार डबल क्रोशिया, 5 और 6 बार यहाँ पर मैंने डबल क्रोशिया किया पफ के एक साइड वाले लूप पर। अब पफ के दूसरी साइड जो लूप है, जो 3 चेन है, इसको उठाकर फिर से 1 डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर भी मैंने 6 बार डबल क्रोशिया किया। इसके बाद फिर से हमारी अगली जो 3 चेन आएगी तो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसके बाद जो चेन आएगी यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा पैटर्न बनेगा। ये देखिए एक पफ के दोनों साइड हमारे 6 डबल क्रोशिया आएंगे, एक पफ के दोनों साइड हमारे एक सिंगल क्रोशिया आएंगे। तो इस तरह से कंप्लीट करना है। जो मैंने स्टार्ट किया था ये पफ के एक साइड से स्टार्ट किया था, तो जब हमारा राउंड कंप्लीट होगा तो यहाँ के 6 डबल क्रोशिया मैं लास्ट में आकर यहाँ पर बनाऊँगी। कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है और इसके बाद ये देखिए लास्ट में आने के बाद यहाँ पर मैंने ये डबल क्रोशिया बना लिए, ये पफ के दोनों साइड 6 और इसके बाद हमारा जो अगला लास्ट ये पफ बचा तो इसके दोनों साइड एक हमारा सिंगल क्रोशिया आएगा। यहाँ पर किया, एक इसके बाद वाली चेन में किया। इसके बाद ये हमारी सिर्फ एक चेन बचेगी। तो आपको याद होगा स्टार्टिंग में हमारे सिर्फ 6 डबल क्रोशिया बने थे, इस पफ के एक साइड के 6 रह गए थे। तो यहाँ आकर हम अब जो हमारे 6 डबल क्रोशिया बचे हुए हैं वो बनाएंगे इस पफ के दूसरी साइड पर। 3 4 5 और 6 डबल क्रोशिया किए। इसके बाद राउंड को ज्वाइन करेंगे। तो फर्स्ट जो 3 चेन है इसकी 3rd चेन में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये हमारा राउंड ज्वाइन हो गया। तो ये देखिए ये पोर्शन भी हमारा जैसे हमने सारे बनाया उसी तरह से ये भी दिखेगा। इसके बाद एक नॉट लगाकर धागे को हमें कट करना है, क्योंकि इस धागे का वर्क हमारा पूरा हो चुका है। अब हमारा जो आखिरी राउंड बनेगा बॉर्डर का तो वो हमारा मल्टी कलर के धागे से बनेगा और इस धागे को हम अच्छी तरीके से एडजस्ट कर देंगे। इन्हीं धागों के बीच में से निकालते हुए इसको एडजस्ट कर दें आप। ये देखिए जो डबल क्रोशिया के धागे हैं इनको पीछे के धागे उठाकर और इस धागे को हम यहाँ दबा देंगे इनके बीच में और इस साइड ले जाने के बाद एक बार फिर से दूसरी साइड से इस तरह से हुक डाला और इसी धागे को 2 धागे छोड़ने के बाद देखिए 2 धागे मैंने छोड़ दिए और यहाँ से इसको फिर से वापस ले आएंगे।
इन्हीं के बीच में दबा देंगे। और इसके बाद अब हमें अपना मल्टी कलर का धागा जो हमारा पहले से ज्वाइन है इसको स्टार्ट करना है। ये देखिए यहीं पर है हमारा धागा, कहीं पर भी मैंने इस ड्रेस में धागे कट नहीं किए हैं, सिर्फ जो हमारी चोली की बॉर्डर बनाने के लिए यहाँ मैंने कट किया है, बाकी हमारा एक ही धागा पूरी ड्रेस में चलेगा। तो ये देखिए इसको हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर हमारा पफ के ऊपर है धागा और यहीं से हमें स्टार्ट करना है। तो ये जो हमारा, ये देखिए जो हमारा 3 चेन है, जो हमारा स्टार्टिंग पफ जो स्टिच था यहाँ का, अभी हमने लास्ट वाला ये बनाया डबल क्रोशिया, उसके पहले जो 3 चेन थी, तो इसी 3 चेन के पीछे से इस तरह से हमें हुक डालना है। ये देखिए पीछे साइड से 3 चेन के आगे से हमने हुक डाला और 3 चेन को दबाते हुए इस तरह से धागा हुक लेकर आए और यहाँ से धागा लेकर यहाँ पर हम, ये देखिए धागा लिया 1 2 और 3 चेन बनाई। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया और ये हमारा बैक पोस्ट डबल क्रोशिया होगा, इसलिए मैंने धागे को इस तरह से उठाया है यहाँ से। और इसके बाद बल लेकर अगला जो स्टिच है सेकंड वाला, यहाँ ये हमारे यहाँ के 6 स्टिच है, तो जो सेकंड वाला स्टिच है इसको भी हम बैक पोस्ट की तरह बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद 1 और 2 चेन ली और यही 2 चेन छोड़ने के बाद जो ये 2 धागे आपको दिखेंगे तो इनको लेकर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर से बल लिया। अब जो हमारा अगला डबल क्रोशिया है तीसरा, ये देखिए बैक पोस्ट करना है। बैक पोस्ट किस तरह से करते हैं, बल लिया और ये जो हमारा स्टिच है इसको हमें पीछे साइड उठाना है। फ्रंट पोस्ट में हम आगे से इस तरह से उठाते हैं, बैक पोस्ट में पीछे से हुक डालेंगे और इस वाले स्टिच के ऊपर जैसे हमें बनाना है तो इसके आगे से हुक डाला, इसको पीछे दबाते हुए पीछे साइड लेकर आए और यहाँ से धागा लाकर डबल क्रोशिया किया। इसके बाद फिर से बल लिया, अगले स्टिच पर भी बैक पोस्ट किया। इसके बाद 1 और 2 चेन ली और इन्हीं 2 चेन के नीचे जो ये 2 धागे आपको दिखेंगे आसानी से आपके हुक में आएंगे, इनको लेकर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से बल लिया, अगले हमारे 2 स्टिच हैं, तो ये देखिए फर्स्ट के ऊपर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया किया और लास्ट जो बचेगा हमारा 6वां स्टिच, तो इसके ऊपर भी बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद हमारे ये 2 सिंगल क्रोशिया आएंगे। यहाँ जो हमने ये पैटर्न बनाए हैं ये 2 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ लास्ट में नहीं बनाएंगे। अब ये हमारे 2 सिंगल क्रोशिया हैं, तो फर्स्ट के ऊपर से इस तरह से धागा लिया, ये देखिए। इसके बाद जो सेकंड सिंगल क्रोशिया है इसकी चेन में से धागा लिया, 3 हो गए। अब बल लेकर सारे धागे हम निकाल देंगे, तो यहाँ का जो स्टिच इस तरह से बनेगा। इसके बाद बल लेंगे, फिर से हमारी ये डबल क्रोशिया आ गई। ये देखिए 6 हमारे इस साइड हैं, 6 इस साइड, 12 डबल क्रोशिया हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट वाले के पीछे से इस तरह से लेकर बैक पोस्ट करेंगे फर्स्ट वाले के ऊपर इस तरह से। इसके बाद सेकंड वाले के ऊपर बैक पोस्ट करेंगे। इसके बाद 1 और 2 चेन ली, 2 चेन लेने के बाद यही 2 चेन के नीचे आएंगे तो आपको ये 2 धागे दिखेंगे, तो इनको लेकर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से बल लिया, थर्ड वाले के ऊपर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया किया और फोर्थ वाले के ऊपर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया किया। 2 स्टिच पर करेंगे। 2 स्टिच पर करने के बाद हम ये देखिए यहाँ पर भी आप अगर को आपको ये 2 धागे देखने में आगे दिक्कत हो तो यहीं पर देख लें। ये डबल क्रोशिया करने के बाद ये 2 धागे हैं जो ऊपर के, यही हमें बाद में उठाना होते हैं। इसके बाद 2 चेन ली और यही 2 धागे, ये देखिए 2 चेन के पहले ही आप देख सकते हैं, ये लेकर स्लिप स्टिच किया। फिर से बल लिया, अगले 2 डबल क्रोशिया के ऊपर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया किया। उसके बाद 1 और 2 चेन ली और ये 2 धागे उठाकर स्लिप स्टिच किया। इसके बाद ये देखिए ये साइड के हमारे 6 डबल क्रोशिया हो गए। अब ये साइड के 6 बचे, तो यहाँ से फर्स्ट वाले के ऊपर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया किया, सेकंड वाले के ऊपर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से, और इसके बाद 1 और 2 चेन बनाई और ये 2 धागे उठाकर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से बल लिया, थर्ड वाले डबल क्रोशिया के ऊपर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया किया
और फोर्थ वाले के ऊपर बैक पोस्ट किया। ये देखिए, आप ये 2 धागे देख लें, चाहें तो इनको दबा भी सकते हैं फिंगर से, इस तरह से नाखून से दबा लें। 2 चेन बनाई और इन्हीं दोनों के नीचे से धागा लेकर स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद हमारे 2 स्टिच और बचे, तो दोनों के ऊपर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और अब हम लास्ट में ये पैटर्न नहीं बनाएंगे। ये हमारे जो 12 स्टिच हैं, तो सिर्फ हमारा 5 बार बनेगा 12 के ऊपर, 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद और फिर 2 के बाद। उसके बाद 2 डबल क्रोशिया बनेंगे और इसके बाद हमारे ये 2 सिंगल क्रोशिया आ गए। तो फर्स्ट के ऊपर से धागा लेंगे इस तरह से, फर्स्ट की चेन में से धागा लिया और सेकंड वाले सिंगल क्रोशिया की चेन में से धागा लिया। अब 3 हो गए, बल लेंगे और तीनों धागे निकाल देंगे। फिर से बल लिया, फिर से हमारी ये डबल क्रोशिया आ गई। ये देखिए 6 यहाँ है, 6 यहाँ है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट के ऊपर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, ध्यान से देखें वर्क को। इसके बाद सेकंड वाले डबल क्रोशिया के ऊपर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद 2 चेन लेंगे, 2 चेन ली और ये देखिए ये 2 धागे हैं, एक ग्रीन है एक येलो है, ये लेकर स्लिप स्टिच किया। फिर से बल लिया, थर्ड वाले के ऊपर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया किया और फोर्थ वाले स्टिच के ऊपर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया किया। अब ये 2 चेन दिख रही हैं, इसके बाद 2 चेन ली, ये 2 धागे लेकर स्लिप स्टिच किया। आप चाहें तो सिंगल क्रोशिया भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। इसके बाद 5th वाले स्टिच के ऊपर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया और 6th वाले स्टिच के ऊपर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया और फिर से वही 2 चेन लेंगे। ये देखिए 2 हमारे ये धागे नीचे दिख रहे हैं, 2 चेन ली और ये ही 2 धागे लेकर स्लिप स्टिच करेंगे। अब इस साइड वाले हमारे 6 डबल क्रोशिया हैं, तो फर्स्ट के ऊपर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया किया और सेकंड के ऊपर। इसके बाद हमें अपना पैटर्न बनाना है। हर 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन लेंगे और ये 2 धागे लेकर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, थर्ड वाले के ऊपर बैक पोस्ट किया और फोर्थ वाले के ऊपर बैक पोस्ट किया। इसके बाद फिर से 1 और 2 चेन ली। ये देखिए 2 धागे हैं, एक ऑरेंज है एक लेमन है, दोनों को उठाकर स्लिप स्टिच किया। इसके बाद 5th वाले के ऊपर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया किया और 6th वाले के ऊपर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया किया। और अब इसके बाद हमें ये पैटर्न नहीं बनाना है, तो इसके बाद सीधे हमारे जो 2 सिंगल क्रोशिया हैं, तो फर्स्ट को इस तरह से उठाएंगे, धागा लेकर आए, सेकंड के ऊपर से धागा लेकर आए और तीनों धागे एक साथ निकाल देंगे। इसके बाद फिर से फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर बैक पोस्ट करेंगे, सेकंड डबल क्रोशिया के ऊपर बैक पोस्ट करेंगे और फिर से वही 2 चेन लेकर उसी 2 चेन के नीचे ये 2 धागे हैं, तो इनको लेकर स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह के हमारे पैटर्न बनेंगे। और यहाँ का जो फिर से हमारा लास्ट वाला ये है, ये हमारा जब हमारा वर्क कंप्लीट होगा राउंड, तो यहाँ आकर हमारा वर्क एंड होगा। तो ये वाला पोर्शन हमारा लास्ट में कंप्लीट होगा। रो कंप्लीट है। ये देखिए लास्ट में आने के बाद यहाँ पर हमारे 6 डबल क्रोशिया और बचे हैं। उसके पहले हमारे 2 सिंगल क्रोशिया हैं, तो यहाँ फर्स्ट में से लिया धागा और सेकंड वाले में से लिया और तीनों को साथ में निकालेंगे। इसके बाद हमारे जो 6 डबल क्रोशिया बचे, तो फर्स्ट के ऊपर बैक पोस्ट करेंगे, इसके बाद सेकंड डबल क्रोशिया के ऊपर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे और ये 2 धागे लेकर स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद फिर से थर्ड वाले के ऊपर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया किया, फोर्थ वाले के ऊपर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से 1 और 2 चेन बनाई, इन्हीं 2 चेन के नीचे के 2 धागे लेकर स्लिप स्टिच करेंगे और फिर से आखिरी के 2 स्टिच हैं 5th और 6th, तो इन दोनों के ऊपर से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया किया और फिर से हमें एक बार 2 चेन लेकर ये पैटर्न बनाना है इस तरह से। और इसके बाद राउंड को ज्वाइन करेंगे, तो फर्स्ट जो हमने 3 चेन ली थी,
पहला हमारा जो डबल क्रोशिया, तो इसकी थर्ड चेन में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद एक चेन लेकर नॉट लगाएंगे और धागे को कट करेंगे। और ये जो पैटर्न हमारा बनेगा, ये आप ध्यान रखें कि हमारा 12 स्टिच के ऊपर सिर्फ 5 बार बनेगा। ये देखिए 12 स्टिच है हमारे, लेकिन ये हमारा 5 बार बना है। किस तरह से बनाना है मैंने बता दिया है। लास्ट के जो हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं उसके बाद हमें नहीं बनाना है। और इस धागे को भी अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। जो हमारा नॉट का धागा है, देखिए इन्हीं धागों के बीच में से निकालते हुए इसको हमें अच्छे से लॉक कर देना है। इस तरह से ये जो डबल क्रोशिया के पीछे के धागे हैं, इनके पीछे से निकाल दें आप इसको इस तरह से। और इसके बाद इन्हीं धागों के पीछे से लेकर इसको वापस निकाल देंगे, तो ये बहुत अच्छी तरीके से लॉक हो जाएगा। फिर ये आपका लूज़ नहीं होगा। और ये हमारी ड्रेस कंप्लीट है। तो ये देखिए कंप्लीट होने के बाद इस तरह से हमारी ड्रेस दिखेगी। और डायमीटर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इसका डायमीटर है 11.5 इंच। तो ये 5 नंबर के लिए परफेक्ट है। और अगर आप इसको और छोटा रखना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया है 4 नंबर के लिए आप ये वाली एक रो कम कर सकते हैं। ये रो हमारी 3 ही रहेंगी। जो हमारी बॉर्डर, ये हमारी पफ वाली डिज़ाइन है। और अगर इसको भी बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप एक रो कम करके ये रो सेम स्टिच के साथ, मैंने बताया है डिटेल में कि सेम स्टिच के साथ ही आपको बढ़ाना है। यहाँ पर इंक्रीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ जो हमने स्टिच इंक्रीज़ किए हैं वो हमने एक साथ कर दिए। तो हमारा घेरा आगे तक 3-4 राउंड तक मैंने इंक्रीज़ नहीं किए हैं स्टिच। तो बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू। राधे राधे।